गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी इंग्लिश रीडर में चैप्टर 19 तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 20 अनफ्रेंडली नेचर। अनफ्रेंडली मीन्स अमित्र होता है, अमित्र या विनाशकारी, जो हमसे मित्रतापूर्वक न रहे। नेचर प्रकृति, प्रकृति का विनाशकारी रूप। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक? हैव यू एवर, एवर मीन्स कभी, एक्सपीरियंस्ड अनुभव किया है, एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, भूकंप जानते हैं, सुने हैं, ठीक है। तो क्या आप कभी भूकंप का अनुभव किए हैं? देखिए इस चैप्टर में क्या दिया गया है। अनफ्रेंडली नेचर। नेचुरल डिसास्टर्स आर सडन चेंज इन द इन्वायरमेंट विच कॉज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। दीज इंक्लूड अर्थक्वेक्स, ड्राउट्स, लैंडस्लाइड्स एंड साइक्लोन्स। नेचर प्रकृति या नेचुरल प्राकृतिक, डिसास्टर विपत्ति, डिसास्टर मीन्स विपत्ति, आर सडन, सडन अचानक, आर हैं चेंजेस परिवर्तन लाते हैं, इन द इन्वायरमेंट पर्यावरण में, ठीक है, या वातावरण में। प्राकृतिक विपत्तियां पर्यावरण में अचानक से बदलाव लाते हैं या अचानक से परिवर्तन करते हैं। जब भी प्राकृतिक विपत्ति पड़ती है तो अचानक होता है और इससे पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। विच कॉज डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, जो कॉज मीन्स कारण बनना, कारण होते हैं, डैमेज, डैमेज टूट फूट, एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, और जो विनाश और टूट फूट का कारण होते हैं। दीज इंक्लूड, इनमें शामिल है, इंक्लूड शामिल है, अर्थक्वेक्स भूकंप, ड्राउट्स सूखा, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन, एंड साइक्लोन और चक्रवात। इसमें क्या क्या शामिल है? भूकंप, सूखा, सूखा पड़ जाता है ना, भूस्खलन और चक्रवात, चक्रवात जो आंधी तूफान बहुत तेज आता है, ठीक है, तो ये सभी शामिल है। इनसे क्या होता है, ये जब भी होता है तो प्रकृति में अचानक से बदलाव आता है और प्रकृति विनाश होता है, ठीक है, प्रकृति का विनाश होता है। हम देखिए आगे, व्हेन द अर्थ शुक, व्हेन द अर्थ शुक, शुक मीन्स हिलना होता है, जब पृथ्वी हिली, जब पृथ्वी हिली, पृथ्वी हिली मतलब भूकंप आया, ठीक है। कब? 28 जनवरी 2001, 28 जनवरी 2001। मोर देन 13,000 पीपल वेयर किल्ड, एट लीस्ट 15 लाख इंजर्ड एंड 7.8 लाख houses destroyed in Gujarat in the earthquake of 26 January 2001। अर्थक्वेक भूकंप, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट होना, इंजर्ड मीन्स घायल होना, एटलीस्ट लगभग या कम से कम, किल्ड मीन्स मारे गए, पीपल मीन्स लोग। जब 26 जनवरी 2001 में, कहाँ? गुजरात में, गुजरात में जब भूकंप आया था तो 13,000 से अधिक लोग किल्ड, मारे गए थे, और लगभग 15 लाख लोग घायल हुए थे, और 7,08,000 घर, हाउसेस, घर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए थे, ठीक है। 26 जनवरी सन 2001 में जब भूकंप आया था गुजरात में तो उसमें 13,000 लोग मारे गए थे, 15 लाख घायल हुए थे, और 7,08,000 घर नष्ट हुए थे। An earthquake is a series of shocks that results from sudden movements below the surface of the earth. Earthquakes take place when large plates of land collide with each other, releasing energy. The strength of
an earthquake is measured using a Richter scale by an instrument called seismograph. देखो अर्थक्वेक कैसे होता है। एन अर्थक्वेक एक भूकंप इज अ सीरीज मीन्स श्रृंखला या कड़ी ऑफ शॉक्स मीन्स झटका। तो एक भूकंप एक बड़े झटके की कड़ी है। दैट जो रिजल्ट मीन्स परिणाम, जिसका परिणाम होता है फ्रॉम सडन मूवमेंट, सडन मीन्स अचानक, मूवमेंट हलचल, जिसके परिणाम से अचानक हलचल होता है। बिलो द सरफेस ऑन द अर्थ, बिलो मीन्स नीचे, द सरफेस मीन्स सतह, ऑफ द अर्थ पृथ्वी के जो नीचे सतह है उस पर अचानक से मूवमेंट होता है, अचानक से हलचल होने लगता है। ठीक है, और ये अचानक होता है और ये एक बड़ा झटका के रूप में। अर्थक्वेक टेक प्लेस व्हेन लार्ज प्लेट्स ऑफ लैंड कोलाइड विथ ईच अदर रिलीजिंग एनर्जी। अर्थक्वेक टेक प्लेस, जब भूकंप आता है, व्हेन तब लार्ज प्लेट्स बड़ी प्लेटें ऑफ लैंड मीन्स भूमि, धरती की जो बड़ी प्लेटें हैं, कोलाइड मीन्स टकराना, टकराती हैं, विथ इच अदर एक दूसरे से, रिलीजिंग एनर्जी रिलीज करना छोड़ना, आपस में ऊर्जा को छोड़ते हुए टकराते हैं। धरती की जो प्लेटें हैं वो आपस में ऊर्जा छोड़ते हुए टकराती हैं, तब क्या होता है, भूकंप आता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड यूजिंग अ रिचर स्केल बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। स्ट्रेंथ में शक्ति, अर्थक्वेक भूकंप की शक्ति को मेजर्ड मीन्स मापा जाता है, यूजिंग अ रिचर स्केल एक बड़े पैमाने से, बाय एन इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ, उसका प्रयोग करके स्ट्रेंथ की शक्ति की भूकंप कितना तेज आया उस, या कितना कम या कितना तेज, और उसका कैसे प्रभाव पड़ा, इसको किसके द्वारा नापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। क्लियर है। What should you do for your safety during an earthquake? What should you do? आपको क्या करना चाहिए, डू मीन्स करना, शुड मीन्स चाहिए, फॉर योर सेफ्टी आपके सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एक अर्थक्वेक के दौरान, या एक अर्थक्वेक भूकंप के दौरान आपको अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ देखो कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम में क्या दिया है, डू मतलब क्या करें, डोंट डू क्या ना करें। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हम समझेंगे। बेंड डाउन अंडर अ डेस्क और कॉट, स्टे देयर टिल द शॉक्स स्टॉप, स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज आउटसाइड, मूव अवे फ्रॉम ट्रीज, साइन बोर्ड्स, buildings and electric poles, and stop driving during tremors. Do मतलब करना, क्या करना चाहिए। Bend down, bend means झुकना, down नीचे, under a desk means bench, जिस पर आप स्कूल में अपना बैग या बुक रख कर पढ़ते हैं, वो क्या है, डेस्क। और कॉट मीन्स चारपाई। ठीक है, आपको कोई मेज, कोई डेस्क या फिर चारपाई के नीचे झुक जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। स्टे देयर, और वहीं स्टे ठहरना, वहीं ठहरना चाहिए। देयर टिल जब तक, द शॉक्स स्टॉप जब तक कि झटका रुक न जाए, जब तक कि झटका रुक न जाए तब तक आपको डेस्क या कॉट के नीचे ठहरे रहना चाहिए। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडोज कांच की खिड़कियाँ, कांच की खिड़कियों से स्टे अवे दूर रहना चाहिए। आउटसाइड मीन्स बाहर, मूव अवे मीन्स दूर, फ्रॉम ट्रीज पेड़ों से दूर, साइन बोर्ड जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, बिल्डिंग्स इमारतें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोल्स और इलेक्ट्रिक पोल्स बिजली वाले खंभे, एंड स्टॉप ड्राइविंग ड्यूरिंग ट्रेमर्स मीन्स झटके, और झटके के दौरान ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। ठीक है,
क्या क्या है? जब बाहर में हैं तो आप पेड़ों से दूर रहिए, साइन बोर्ड से दूर रहिए, और बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो उनसे आप दूर रहिए, और जब झटके ट्रेमर्स सो रहे हों तो उस दौरान ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ग्लास विंडोज से दूर रहना चाहिए, और घर पर हों तो किसी चारपाई या डेस्क के नीचे झुककर बैठ जाना चाहिए। अब देखिए डोंट डू, क्या ना करें, क्या नहीं करना चाहिए, देखिए पढ़ते हैं। डू नॉट पुश अदर्स और स्टैंड अंडर फैंस। डू नॉट पुश, पुश मीन्स धक्का देना, अदर्स दूसरों को धक्का न दें, और स्टैंड या स्टैंड अंडर फैंस, और पंखे के नीचे खड़े न रहें। दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए और पंखे के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। डोंट यूज़ द लिफ्ट इन बिग बिल्डिंग्स, और बिग बिल्डिंग्स बड़ी इमारतें में लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कब? जब अर्थक्वेक हो, जब झटका महसूस हो तब। डोंट लाइट फायर्स, आग नहीं जलानी चाहिए। डोंट रश आउट ऑफ स्टेडियम्स, यदि आप स्टेडियम में हैं तो स्टेडियम से बाहर नहीं दौड़ना चाहिए, जहाँ है वहीं खड़े रहना चाहिए, ठीक है। डोंट ट्रेवल जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, जस्ट तुरंत, आफ्टर एन अर्थक्वेक एक भूकंप के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, भूकंप के तुरंत बाद यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यदि आप घर पर हैं या कहीं बाहर फंसे हुए हैं तो अचानक से भूकंप आया, भूकंप के रुकते ही तुरंत आपको यात्रा ट्रेवल नहीं करना चाहिए, ओके। देखिए आगे। 7 जून 2002, 7 जून सन 2002। इंडियंस फ्ली मानसून फ्लड्स, इंडियंस भारतीय, फ्ली मीन्स बहना, बह गए, मानसून मानसूनी, फ्लड्स बाढ़, भारतीय मानसूनी बाढ़ में बह गए। भारतीय लोग हैं वो मानसूनी बाढ़ में बह गए। कब? 7 जून सन 2002। क्या हुआ था देखो। पार्ट्स ऑफ असम एंड द नेबरिंग स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश remain cut off from the rest of the country as flooding waters have destroyed transport links. Flood affects northeast India every year. In August 2000, floods killed 100 people and left 70,000 people homeless in Assam alone. देखो 7 जून सन 2002 में क्या हुआ था। पार्ट्स ऑफ असम, असम के भाग, एंड द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य, रिमेन मीन्स बचे रहना या कट ऑफ, कट कर अलग होना, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो अन्य देश के अन्य भाग से कटकर अलग हो गए। क्यों? क्योंकि फ्लोडिंग वाटर्स, बाढ़ के पानी ने हैव डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट लिंक्स, यातायात की कड़ी को, जो आने जाने का जो कड़ी था, रास्ता था, उसको बाढ़ पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसी कारण अरुणाचल प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य और असम का कुछ भाग क्या है, देश के अन्य भाग से कटा हुआ है। फ्लूड अफेक्ट्स मीन्स प्रभावित, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवरी ईयर, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी, बाढ़ उत्तरी पूर्वी भारत को प्रत्येक साल, प्रति वर्ष क्या करता है, अफेक्ट्स प्रभावित करता है, उत्तरी पूर्वी एरिया को प्रति वर्ष प्रभावित करता है। इन अगस्त 2000, अगस्त 2000 में फ्लूड्स किल्ड 100 पीपल्स, 100 लोग मारे गए थे, एंड लेफ्ट 70,000 पीपल होमलेस, और 70,000 लोग होमलेस बेघर हो गए थे। इन असम अलोन, केवल
आसाम में। केवल अकेले आसाम में जब अगस्त 2000 में बाढ़ आया था तब 100 लोग मारे गए थे। 70,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे। ठीक है, ये 7 जून 2002 में जब बाढ़ आया था तब की बात है।